रीवा अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। महिला को अपमानित करने का लगा आरोप। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत, जहां आपको बताते बहुजन समाज पार्टी के मऊगंज जिला अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सभापति जिला पंचायत सदस्य को जहां अपमानित करने का आरोप लगा गया है। इस संबंध में जहां शहर में आज विरोध रैली निकालते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, वहीं कार्यवाही की मांग की गई है। जहां SC/ST तहत मामला पंजीबद्ध करने के लिए मांग की गई है। अगर कार्यवाही नहीं होगी तो उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में भी उठाया जाएगा। वहीं पूरी घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक के द्वारा जानकारी दी गई है कि जांच की जा रही है। मैं पहले तो अपना परिचय में बताना चाहूँगी। मैं अनीता सुमन, जिला पंचायत सदस्य स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की मैं सभापति हूँ और मैं पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की मैं जिला अध्यक्ष मऊगंज की हूँ। मैं शासकीय काम के लिए अपने कुछ कार्यकर्ताओं के काम के लिए मैं त्योथर गई थी। क्योंकि मैं सभापति हूँ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मैं वहाँ गई तो मैंने जैसे ही मैं रास्ते में ही देखी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे SDM साहब के खिलाफ। तो मैं अंदर यूँ ही मैं प्रवेश की साइड से, चूँकि फ़ोटोग्राफ और वीडियो में भी है, वहाँ मैं जा कर के मैं साइड में मैं खड़ी हो गई। वहाँ पर एक चेयर थी, मैं वहाँ पर बैठ गई। इसके बाद अधिवक्ता लोग वहाँ पर नारेबाजी करते हुए प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद वो लोग वहाँ पर जूता फेंके उनके ऊपर। इसके बाद फाइल फेंकने लगे, फाड़ने लगे। तो हमने किसके ऊपर? SDM साहब के ऊपर। अच्छा। तो हमने कहा कि आप लोग सब कोई समझदार है, आप लोग बैठ के शॉर्ट आउट कर लीजिए, बैठ के शॉर्ट आउट कर लीजिए। ये ठीक बात नहीं है कि यहाँ पर शासकीय काम में बाधा हो रहा है। सारे लोगों को, उन लोगों ने सारे लोगों को बाहर निकाला, मुझे भी। इसके बाद मैंने कहा, हमको बोले कि सरकारी गवाह बनेगी तो इसको बाहर करिए। तो हमने कहा कि वो एक ठो आया, बोला हवा आ रही हो। तो हमने कहा आप रीवा के हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको बाहर करिए, सरकारी गवाह बनेंगे। तो हमने कहा कि मैं अनीता सुमन जिला पंचायत की सदस्य हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ, आप मुझसे इस तरह की बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने कहा रुको, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो उनने मेरी मोबाइल छीन लिया। इसके बाद वो मुझे हाथ से मतलब ऐसे धक्का मारने लगे और बोले ये दलित है, चमार है, हरिजन है, इसको बाहर करो। नहीं ये वो बने, मतलब सरकारी गवाह बनेगी। कौन बोला ये मैं SP साहब को मैंने दिया है। उसमें अनु मिश्रा, संदीप, राजेश अधिवक्ता लोग थे सारे वहाँ। हाँ 5 लोग थे, 5-6 लोग, जो कि मैंने SP साहब को मैंने दिया है। इसके बाद हम 3-4 दिन हमने सोचा कि मैं देखती हूँ क्या होगा। इसके बाद मुझे अनाप शनाप सुनने को भी आया कि क्या कर लेगी। इसके बाद मैंने SP साहब को हमारे लोगों के साथ मैंने दिया। इसके बाद मैंने हर जगह ईमेल भी किया। जब घटना हुई तो आपने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई? नहीं, मैं निजी काम से कहीं बाहर चली गई थी। 2 दिन में मैं याद आई। अच्छा। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं बाहर गई थी। इसके बाद मैं आई तो SP साहब को दिया, मैंने पेन ड्राइव भी दिया, ऑडियो का भी, वीडियो का भी। इसके बाद हम इंतज़ार करते रहे तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 9 तारीख को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी अच्छा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसमें SDM साहब के बारे में जो बोले उनका निजी मामला है, क्या बोलते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक हरिजन महिला वहाँ से हनमना से कोई सुमन उमन करके आई थी और वो हरिजन महिला मतलब कि यहाँ पर आई थी रिपोर्ट करने के लिए, और रहती कहाँ है? हनमना में, और बैठती कहाँ है? मुख्यालय कहाँ बनाई है? त्योथर में, जो कि मैं कभी नहीं जाती हूँ। मैंने एक बार ही अभी गई थी हाल में। और मैं सभापति हूँ तो मुझे राजेंद्र पांडे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पूछना है। और उन्होंने मुझे बार बार हरिजन शब्द कह के और मेरे चरित्र पे उंगली उठाने का उनको अधिकार नहीं है। इसलिए कि भारत देश में आधी आबादी महिलाओं की है और उन्होंने महिला जात के ऊपर और खासकर हरिजन शब्द कह के और जाति सूचक शब्द से मुझे अपमानित किया है, मेरे चरित्र पर उंगली उठाया है। तो और ऐसे पुलिस प्रशासन को भी मैंने अवगत कराया था कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पुलिस प्रशासन आज तक उन पर न तो कार्रवाई किया, जो 4-5 लोग हैं, न तो आज तक उनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ। उन लोगों ने मेरे साथ अनैतिक संबंध, मतलब शारीरिक टच किया, मुझे ढोंसा, तो उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये राजेंद्र पांडे जी इस तरह की बात अगर किए हैं तो मैं इस शासन और प्रशासन से और इस देश के सरकार से मैं ये मांग करना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि मेरे
विरुद्ध मेरे साथ जो इन लोगों ने घटना किया है इनकी कार्रवाई मैं चाहती हूँ। और हरिजन जो शब्द कहते हैं, मैं एक दलित महिला हूँ और ये भारत के संविधान में कहीं ये हरिजन शब्द नहीं लिखा हुआ है। इसलिए अधिवक्ता बनने से पहले उनको ये सब पढ़ लेना चाहिए। मैं मुकदमा चाहती हूँ और SC ST कायम हो और उनको गिरफ्तार किया जाए, उन सारे लोगों को। किसके विरुद्ध? राजन पांडे जी और वहाँ जो मैंने त्योथर में जो 4-5 लोग हैं उनके जो मेरे साथ अभद्रता किए और आवेदन दिया गया, उन्होंने मुझे हरिजन शब्द उन्होंने भी कहा, जाति सूचक सबसे मुझे अपमानित किया, तो मैं उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ। FIR नहीं होती, आगे कुछ कार्रवाई नहीं ये होती, सरकार तो क्या करेंगे? राजन पांडे जी ये तो स्वयं कह रहे थे, मैंने IG से बात कर लिया, मैंने सारे केस को और उनके जो उन्होंने हरिजन एक्ट कायम करा रही थी, ये उनका कहना है, मैंने IG साहब से कह के उन निरस्त करवा दिया है। तो महिलाएं हम तो सड़क से लेकर के और सदन तक ये बात रखेंगे और इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि SC ST कायम करके और मेरे जो चरित्र पर उंगली उठाया है और हरिजन शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया है उसके लिए उनको मुकदमा कायम किया जाए। अनीता सुमन जी है, तो उन पे कुछ अभद्र टिप्पणी जो अधिवक्ता संघ के जो है राजन पांडे उनके द्वारा की गई है, ऐसा उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। और साथ में 2 पेन ड्राइव भी सौंपे हैं कि इसमें सारी बातें, वो ज्ञापन दिया था, तो जो ज्ञापन उनका ले लिया गया है, राजपत्रित अधिकारी को उसको भेज करके इसके में लिखित तथ्यों के संबंध में जांच कराई जा रही है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, त्योथर में जो SDM साहब के ऊपर भी जूता चप्पल का आरोप लगा था, उसमें क्या कार्रवाई हुई? उसमें भी मुकदमा भी पंजीबद्ध है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जुड़ा मामला है सर? उसी के तारतम्य में उन्होंने बोला कि उसी घटना से मिला जुला हमारी प्रतिक्रिया थी ये। आज बहुजन समाज पार्टी जिला मऊगंज और रीवा संयुक्त आज ये धरना प्रदर्शन DPC का रखा गया, जो आज SP कार्यालय के घेराव करके अपनी बात को रखेगी। मामला ये है कि मऊगंज जिलाध्यक्ष आदरणीय अनीता सुमन जी, जो वर्तमान में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की सभापति और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और साथ ही बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की जिलाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो है जिला अधिवक्ता संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने राजन पांडे जी ने असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करते हुए हरिजन शब्द, हरिजन महिला और इसके बाद जो है SDM और आदरणीय अनीता सुमन जी के बीच उन्होंने एक गलत तरीके से जो संबंध बात कहते हुए उन्होंने अनर्गल चरित्र पर टिप्पणी की है। इससे उनके मान सम्मान में महिलाओं में एक आक्रोश है, जो आज इस आप देख रहे होंगे कि आधी से अधिक महिलाएं यहाँ पर जो है मानो आदरणीय अनीता सुमन के सम्मान में यहाँ पर खड़ी हैं। पूरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, आज यहाँ प्रदेश के प्रभारी हैं, जो जिला प्रभारी हैं, तो सभी यहाँ पर एक कार्यकर्ता इस चीज़ का बदला लेने आया है कि अगर ऐसे आरोपियों के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो ये आने वाले समय में हर किसी को कह सकते हैं, अगर इनकी नज़र में एक जिलाध्यक्ष, एक महिला बाल विकास के सभापति की इनकी नज़र में एक हरिजन बैलू है, ये जो असंवैधानिक है, ये वकालत करते हो, क्या वकालत करते जब इनको ये नहीं पता क्या संवैधानिक शब्द है, क्या असंवैधानिक शब्द है, ये क्या वकालत करेंगे? ऐसे जो है तो अधिवक्ता संघ के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि उनके ऊपर भी जो है तो विचार करें कि उनको उस पद से मुक्त करके या कि उनको स्वयं भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनको बात करने का लहजा नहीं है। और उनके ऊपर आज SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आज SP कार्यालय का घेराव है। हम लोग पुरजोर अपील करेंगे कि आज अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमको दोबारा मजबूर होना पड़ेगा आंदोलन करने के लिए। इसका जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन।